देखिए बच्चों, एबोमिज्म के बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम जो है स्टमक से के बाद में जो पार्ट होता है, अटैच होता है स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट उसको बोलते हैं हम ड्यूडेनम। इसके बाद में होता है जेजुनम, इसके बाद होता है इलियम। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। अब जो लिवर से जो बाइल जूस आता है, जो लिवर इसको बनाता है बाइल जूस, ये ड्यूडेनम में आकर के खुलता है। पनक्रियाज का पनक्रियाटिक जूस ये भी आपका वहीं खुलता है ड्यूडेनम में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस ये भी जो है भोजन के साथ मिलता है। तो यहाँ इस 3 तरह के जूस आकर के भोजन को पचाने के लिए, इसमें एंजाइम होते हैं जो पचाने का कार्य करते हैं। जो भोजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको हम काइल बोलते हैं, काइल। ये धीमे धीमे आगे बढ़ता रहता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, साइज में पतली होती है। और बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो साइज में मोटी होती है, लंबाई कम होती है उसकी। ठीक, अब ये जूस हैं, इसको मैं बताता हूँ आगे इनमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो कौन भोजन के किस किस पार्ट पे एक्शन करते हैं जो कि उसको तोड़ते हैं। ओके, अब देखिए पैनक्रियाटिक जूस, इसमें होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम एंड लाइपेज एंजाइम। अब ये एंजाइम भोजन के डिफरेंट पार्ट पर काम करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन पर कार्य करता है। भोजन में जो प्रोटीन होती है उस पर कार्य करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है उसको। एमाइलेज, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, उस पर कार्य करता है और उसको मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में लाइपेज, लाइपेज फैट पर कार्य करता है और इसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इस तरह से ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तीनों इंग्रेडिएंट्स पे कार्य करता है और इस तरह से इनका पाचन होता है। और जो काइल होता है, जो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसको काइल बोलते हैं, वो धीमे धीमे आगे बढ़ता रहता है और उनका डाइजेशन होता रहता है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस आता है ये लिवर में बनता है और गाल ब्लैडर में जाकर के स्टोर्ड रहता है और वहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। और इसमें जो गाल ब्लैडर में जो बाइल जूस होता है उसमें नियर अबाउट 98% वाटर होता है और 0.7% बाइल साल्ट होते हैं। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, परंतु ये फैट का इमल्सिफाई करके, जो भोजन में फैट होता है उसका इमल्सिफाई कर देता है और सोप्स में बदल देता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों द्वारा सोख लिया जाता है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उनमें ये एंजाइम होते हैं सुक्रोज। अब ये जो सुक्रोज पचाने के लिए सुक्रेज एंजाइम निकलता है। जो भोजन का कार्बोहाइड्रेट पार्ट है सुक्रोज, ये कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में आता है। इसके डाइजेशन के लिए इसमें जूस होता है सुक्रेज एंजाइम होता है, ये सुक्रेज एंजाइम है। ये तोड़ देता है सुक्रोज को फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में। ये मोनो कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा ये है माल्टोज। अब भोजन में माल्टोज जो आता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज एंजाइम होता है इसके अंदर और ये उसको माल्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज में। ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। जो ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो यहाँ पे टूट के एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये जो है इंटेस्टाइन की बिलाई के द्वारा सोख लिया जाता है। और इसके बाद होता है लैक्टोज, जो दूध में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में दूध में लैक्टोज पाया जाता है। इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन जूस में, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, इसमें लैक्टेज एंजाइम निकलता है और इसे
इसका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज और गलैक्टोज। क्यों? लैक्टोज 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट यूनिट से मिलकर के बना होता है, ग्लूकोज और गलैक्टोज, ये इसके एंड प्रोडक्ट है। इसके इनको जो है उसकी दीवारों द्वारा सोख लिया जाता है। अब आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव जूस नहीं सेक्रेट होता है। जो एंजाइम्स और भोजन जो काइल जिसको बोलते हैं, वो जो छोटी आंत में डाइजेशन हुआ है वही उसमें होता रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसमें स्पेशल अलग से कोई डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट नहीं होता है। यहाँ जो पाचन छोटी आंत में चल रहा था वही होता रहता है, और जो डाइजेशन हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और शेष बचा हुआ जो लिक्विड होता है वो एनएस के द्वारा गोबर के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, और लगभग ये ठोस के रूप में बदल जाता है। छोटी आंत की लंबाई